नमस्कार दोस्तों, अगर आपको लगता है कि शनिवार वाड़ा सिर्फ एक पुराना महल है तो आज की वीडियो आपकी ये सोच बदल देगी। ये वही जगह है जहां मराठा साम्राज्य की सबसे बड़ी जीतों की योजनाएं बनाई गई हैं, जहां बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी से जुड़ी यादें हैं और जहां की रहस्यमयी आग ने पूरे महल को लगभग खत्म कर दिया। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में शुरुआत करते हैं और देखते हैं इस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल शनिवार वाड़ा के बारे में। दोस्तों, मैं अभी शनिवार वाड़ा के मुख्य प्रवेश द्वार पर हूँ। शनिवार वाड़ा का निर्माण सन 1730 में मराठा साम्राज्य के पेशवा बाजीराव प्रथम ने करवाया था। उस समय पुणे मराठा साम्राज्य की राजधानी बन चुका था और यहीं से पूरे साम्राज्य का संचालन किया जा रहा था। इसका नाम शनिवार वाड़ा इसलिए रखा गया क्योंकि इसकी नींव शनिवार के दिन रखी गई थी। अगर टिकट की बात करें तो भारतीय नागरिकों के लिए टिकट 20 रुपये है, जबकि विदेशी पर्यटकों के लिए टिकट की कीमतें इससे अधिक है। अगर आप पुणे घूमने आते हैं तो इस जगह को आप बिल्कुल मिस मत करिएगा। तो अब हम पहुंच चुके हैं रानी मस्तानी गेट पर। इस गेट को मस्तानी दरवाज़ा भी कहा जाता है। माना जाता है कि बाजीराव की प्रिय मस्तानी इसी रास्ते से महल में आती जाती थी। हालांकि इतिहासकारों में इस बात को लेकर अलग अलग मिथ है, लेकिन यह दरवाज़ा आज भी इन यादों से जुड़ा हुआ माना जाता है। बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी भारतीय इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कहानियों में से एक मानी जाती है। इसी दरवाजे से होते हुए हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे कि ऊपर से महल का दृश्य कैसा दिखाई देता है। दोस्तों, अभी हम शनिवार वाड़ा के सबसे ऊपरी हिस्से पर खड़े हैं। यहाँ से पूरे परिसर का नज़ारा दिखाई देता है। उसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लगभग 300 साल पहले महल कितना भव्य और विशाल रहा होगा। चारों तरफ नज़र डालिए। आज आपको सिर्फ पत्थर की दीवारें, नींव और कुछ अवशेष दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक समय यही जगह 7 मंजिला शाही महल, खूबसूरत बगीचे और फव्वारे, रंगमहल और राजसी इमारतों से भरी हुई थी। उस दौर में यह केवल एक महल नहीं बल्कि मराठा साम्राज्य की शक्ति और गौरव का प्रतीक था। शनिवार वाड़ा लगभग 6 से 7 एकड़ के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसके चारों ओर बनी हुई ऊंची ऊंची दीवारें और मजबूत पत्थर की दीवारें इसकी सुरक्षा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा थी। इन दीवारों की ऊंचाई लगभग 20 से 60 फीट तक थी और उन्हें इस तरह बनाया गया है कि दुश्मन के लिए अंदर प्रवेश करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इन दीवारों के ऊपर सैनिक 24 घंटे पहरा देते थे, हर दिशा नज़र रखते थे ताकि किसी भी संभावित हमले की सूचना तुरंत मिल सके। अगर आप ध्यान से देखें तो जगह जगह बने हुए बुर्ज यानी प्रहरी टावर दिखाई दे रहे होंगे। इन पर सैनिक तैनात रहते थे और युद्ध के समय यहीं से दुश्मनों पर नज़र रखी जाती थी। शनिवार वाड़ा में कुल 5 मुख्य दरवाजे बनाए गए थे: दिल्ली दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, गणेश दरवाज़ा, खिड़की दरवाज़ा और नारायण दरवाज़ा। हर दरवाजे का अपना अलग महत्व था और अलग अलग उद्देश्य के लिए उनका उपयोग किया जाता था। ऊपर से देखने पर आपको पूरे परिसर की योजना साहिब दिखाई देती होगी। सोचिए, आज यहाँ पर्यटक घूम रहे हैं। कभी मराठा सेना के सैनिक यहाँ चलते थे, शाही घोड़े दौड़ते थे और राज दरबार की सारी तैयारियां यहीं से होती थी। इन्हीं रास्तों से पेशवा, सेनापति और महत्वपूर्ण अतिथि इस महल में प्रवेश करते थे। नीचे दिखाई दे रही भीड़ इस प्रतीक का प्रमाण है कि शनिवार वाड़ा आज भी पुणे की सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक धरोहरों में से एक है। हर साल लाखों भारतीय और विदेशी पर्यटक यहाँ मराठा इतिहास को करीब से देखने के लिए आते हैं। लेकिन इस खूबसूरत दृश्य के पीछे एक दर्दनाक कहानी भी छुपी हुई है। 27 फरवरी 1888 को इस महल में भीषण आग लग गई। क्योंकि महल का सबसे बड़ा हिस्सा सागौन जैसी लकड़ी से बना हुआ था, इसलिए आग बहुत तेजी से पूरे महल में फैल गई। कई दिनों तक आग जलती रही और लगभग 7 मंजिला शाही महल लगभग पूरी तरह नष्ट हो गया। आज इतिहासकार भी इस बात पर पूरी तरह सहमत नहीं है कि यह आग की दुर्घटना थी या किसी की साजिश थी। आज जब हम इस ऊंचाई से पूरे शनिवार वाड़ा को देखते हैं तो महसूस होता है कि समय भले ही इस इतिहास के महल की इमारतों को मिटा सकता है, लेकिन इसकी शान, इसका इतिहास और मराठा साम्राज्य की गौरव गाथा आज भी इन पत्थरों की दीवारों में जीवित है। यही वजह है कि शनिवार वाड़ा सिर्फ एक महल स्थित पर्यटक स्थल नहीं बल्कि भारत के गौरवशाली इतिहास के अमूल्य धरोहरों में से एक है। अब हम शनिवार वाड़ा के सबसे खूबसूरत हिस्से यानी इसके मुख्य दृश्य के सामने हैं। यहीं से इस महल की भव्यता का अंदाजा लगाया जा सकता है। कल्पना कीजिए, जब यह महल अपने पूरे वैभव में था तब यहाँ शाही दरबार लगते थे, महत्वपूर्ण फैसले यहीं से लिए जाते थे और मराठा साम्राज्य की रणनीतियाँ भी यहीं से बनाई जाती थी। आज भले ही महल का अधिकांश हिस्सा नष्ट हो चुका है, लेकिन इसकी शान आज भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब हम नीचे पहुंच चुके हैं महल के फाउंटेन एरिया में। एक समय यहाँ बेहद सुंदर फव्वारे और बगीचे हुआ करते थे। कहा जाता है कि यहाँ का पानी का प्रबंध उस समय की इंजीनियरिंग का बेहतरीन उदाहरण था। आज भी यह लोगों को शांति और सुंदरता का अनुभव कराती है और फोटो खिंचवाने के लिए सबसे पसंदीदा स्थानों में से एक है। अब हम आ गए हैं विश्राम क्षेत्र और गणपति रंगमहल की तरफ। यह स्थान धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का मुख्य केंद्र हुआ करता था। यहाँ गणेश उत्सव सहित कई शाही समारोह आयोजित किए जाते थे। पेशवा परिवार अपने मेहमानों का स्वागत भी इसी क्षेत्र में करता था। अब हम शनिवार वाड़ा की जेल वाले हिस्से में हैं। इस जगह उन लोगों को रखा जाता था जिन पर राजद्रोह, साजिश या गंभीर अपराधों के आरोप होते थे। उस समय जेल की सुरक्षा बेहद कड़ी थी और कैदियों पर हर समय नजर रखी जाती थी। यह हिस्सा हमें बताता है कि
शनिवार वाड़ा सिर्फ एक शाही महल नहीं था, बल्कि प्रशासन न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण केंद्र भी था। अब हम वापस मुख्य द्वार की ओर आ गए हैं। इसे दिल्ली दरवाजा कहा जाता है और यह शनिवार वाड़ा का सबसे बड़ा और सबसे मजबूत दरवाजा है। इस विशाल लकड़ी के दरवाजे पर लोहे की नुकीली कीलें लगाई गई है ताकि युद्ध के समय दुश्मन के हाथी इसे तोड़ ना सकें। यहीं रखी एक पुरानी तोप हमें उस समय की सैन्य शक्ति और सुरक्षा व्यवस्था की याद दिलाती है। आज भी इस ऐतिहासिक धरोहर की सुरक्षा के लिए सुरक्षाकर्मी तैनात रहते हैं ताकि आने वाली पीढ़ी इस गौरवशाली इतिहास को देख सके। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह शनिवार वाड़ा का ऐतिहासिक सफर? अगर दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।